नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हमारी जो केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी उसमें 20वां नंबर की क्लास है और फिनोल के बारे में पढ़ रहे थे हम। और फिनोल के अम्लीय जो गुण हैं उनके बारे में पढ़ा था हमने, अम्लीयता के बारे में। ठीक है, तो फिनोल में जो अम्लीयता होती है वो उस अम्लीयता के ऊपर जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हमने कल देख लिया था। ठीक है, और आज जो है वो फिनोल की दूसरे पदार्थों के साथ में जो है वो अम्लता में किस प्रकार से संबंध है या तुलना जो है उनकी, वो देखेंगे आज। तो क्वेश्चन ही लगा लो चाहे आप लोग, ये टॉपिक है कि क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है 2019 के अंदर। ठीक है, कैसे पूछा गया है कि फिनोल जो है, फिनोल एल्कोहल व H2O जल से अधिक अम्लीयता रखता है, अधिक अम्लीयता रखता है। या यूं कहते हैं कि भाई फिनोल जो है वो एल्कोहल से और जल से ज्यादा अम्लीय गुण रखता है। उसका कारण क्या है? तो उसका ये क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि उसमें जल नहीं था, ये फिनोल की एल्कोहल की तुलना करवाई थी उसमें। मैं इन दोनों की तीनों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या है। सबसे पहले फिनोल का सूत्र लिखें तो ये इस प्रकार से फिनोल हो जाएगा, ये O और ये H। ठीक, दूसरा एल्कोहल का लिखें तो R और ये OH हो जाएगा। ठीक, और तीसरा जल का लिखें तो H और ये OH हो जाएगा। तीनों का मैंने सूत्र लिख दिया, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे इसमें। देखो यहाँ पे तीनों में OH समूह है, ये OH समूह, ये OH समूह, और हम जानते हैं तीनों में अम्लता का जो कारण है OH बंध की ध्रुवीयता है। ठीक है, इस ध्रुवीयता के कारण से ही H+ आयन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अब तीनों इस OH समूह से, तीनों से कौन कौन से समूह जुड़े हैं ये इनकी अम्लता को डिसाइड करेंगे। देखो इसमें क्या जुड़ा है, फेनिल, ये C6H5 समूह जुड़ा है, फेनिल समूह। इसमें एल्किल समूह जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है। तीनों के अंदर ये OH समूह से जुड़े हुए। ठीक है, अब हम कारण देखें कि इसमें अम्लता, अभी ये कहा है मैंने, हम फिनोल में एल्कोहल और H2O से अधिक अम्लीय गुण रखता है। क्यों रखता है? तो उसका कारण, पहला कारण है -I प्रभाव। पहला कारण है -I प्रभाव। अब इसको देखें तो यहाँ नजर आ रहा है आपको, फेनिल समूह कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, -I। ये कौन सा उत्पन्न करता है, +I। ये कोई +I या -I कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, तो यहाँ पे ये जो -I प्रभाव है, जो फेनिल समूह है, ये इस OH बंध की ध्रुवीयता को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेता है। तो यहाँ देखो ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेगा, इसके कारण से क्या होगी, OH बंध की ध्रुवीयता बढ़ेगी। और यहाँ इसके अंदर ये देने वाला है तो ये OH बंध की ध्रुवीयता को कम करेगा, जबकि ये बंधन ना लेता है ना देता है, तो ये ना तो घटाएगा ना बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो फेनिल समूह है, इस फेनिल समूह में यानी C6H5, ये जो फेनिल समूह है -I प्रभाव के कारण से क्या कर देता है, OH बंध की, जिसको पूरा लिखेंगे OH, जो बंध की ध्रुवीयता है, ध्रुवीयता, इसको क्या करता है, बढ़ाता है। और ध्रुवीयता को बढ़ाने के कारण से ही इसमें क्या है, अधिक अम्लीय गुण है। किसकी तुलना में, इन दोनों की तुलना में। इनका पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, इनमें ये बड़ा है। अम्लीय गुणों की बात करें तो एल्कोहल और जल के अंदर अम्लीय गुण ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ इन तीनों की करें तो सबसे ज्यादा ये है। ठीक, तो ये बंदा बीच का है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे फिनोल में अधिक अम्लीय गुण क्यों है, क्योंकि इसमें फेनिल समूह -I प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे OH बंध की ध्रुवीयता बढ़ जाती है और उसके कारण से H+ आयन आसानी से दिया जाता है। इसीलिए अम्लीय गुण क्या है, इसमें अधिक है। समझ आई बात। करें हम इसकी एल्कोहल की, तो एल्कोहल में प्लस, ये जो R है ये +I प्रभाव है। कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, +I प्रभाव उत्पन्न करता है। इसीलिए ये OH बंध की ध्रुवीयता को कम करेगा, और कम करेगा तो अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ में आई बात। तो जल में ऐसा कोई प्रभाव है नहीं, ना -I है ना +I है। तो तीनों का मैंने कंपैरिजन बता दिया इसमें। पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, देखो समझ में आया है सबको। यानी फिनोल अधिक अम्लीय गुण क्यों रखा है, क्योंकि फेनिल समूह है, फेनिल समूह -I प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण से OH बंध की ध्रुवीयता बढ़ जाती है।
और OH बंध की ध्रुवीयता बढ़ने के कारण से उसमें अम्लीय गुण क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। H+ आयन आसानी से देता है, ठीक है। और यहाँ पे एल्कोहल क्यों अम्लीय गुण क्यों कम है, क्योंकि एल्कोहल में R जो है वो प्लसाई प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण से OH बंध की ध्रुवीयता कम हो जाती है, और कम होने के कारण से H+ आयन आसानी से नहीं दिया जाता है, इसलिए अम्लीय गुण क्या है इसमें, कम है, ठीक। और जल में कुछ ऐसा है नहीं। दूसरा रीजन और बताता हूँ। देखो पहला रीजन हो गया प्लसाई प्रभाव, दो कारण है इसके। तो पहला तो कौन सा है, प्लसाई प्रभाव, और दूसरा कारण क्या है। दूसरे कारण में अगर देखें तो यहाँ पे ये दूसरा रीजन, अब जैसे देखो ये H+ आयन देंगे, मैं यही लिख रहा हूँ, ये H+ आयन देने के बाद क्या बनाता है, ये इस तरीके से माइनस और ये H+, ठीक। और ये क्या बनाएगा, ये बनाता है ये इस तरीके से, ये माइनस और ये देगा H+, ठीक। और ये देगा तो OH माइनस और H+। अब तो हमें इन दोनों की तुलना ज्यादा करनी है, तो देखो यहाँ पे ये फिनॉक्साइड आयन बना है, ये एल्कोक्साइड आयन बना है, तो दोनों को नीचे लिख लो ताकि समझ में आ जाए ये आगे। देखो दूसरा कारण लिख रहा हूं मैं, फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व, ठीक है। दूसरा रीजन यही, पहला रीजन माइनस आई प्रभाव, दूसरा फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। तो यहां देखेंगे, देखो ये जैसे ही इसमें से ये O और ये H दिया जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका फिनॉक्साइड, इस तरीके से, ये माइनस और ये H+, ठीक। और दूसरा ये R और ये OH, ये देगा तो RO- और H+, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना। देखो अब दोनों की तुलना करें, ये तो कौन सा है, फिनॉक्साइड आयन, और ये कौन सा है, एल्कोक्साइड आयन, ठीक। दोनों में अभी ये कह रहा है स्थायित्व किसका ज्यादा बदल रहा है, फिनॉक्साइड का। क्यों है, क्योंकि फिनॉक्साइड में क्या पाया जाता है, अनुनाद। क्या पाया जाता है, अनुनाद, पीछे पढ़ाया भी कल। तो ये अनुनाद के कारण से फिनॉक्साइड आयन स्थायित्व ज्यादा रखता है, ठीक है। और यहाँ जो एल्कोक्साइड आयन है, इस एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनाद नहीं पाया जाता है, और जिसमें कोई अनुनाद नहीं पाया जाता है इसके अंदर, तो इसका स्थायित्व क्या होता है, इसकी तुलना में कम होता है। अब बंदा वही काम करेगा जो इसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बना है वो ज्यादा स्थायित्व रखता है अनुनाद के कारण से। क्यों पाया जाता है इसमें, अनुनाद, मैं लिख देता हूँ, ये अनुनाद के कारण से अधिक स्थायी है, और जबकि इसमें एल्कोक्साइड आयन में कोई अनुनाद नहीं है, इसलिए ये क्या है, कम स्थायी है। तो ये दोनों कारण जो हैं वो फिनोल की अम्लीयता को बढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। दो ही कारण है, एल्कोहल और फिनोल की अगर तुलना करें, ये प्रश्न आ चुका है पहले भी। तो इसमें अब देखो दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, अभी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इसके अंदर। तो ये पहले प्रश्न पूछा गया क्या कारण है, तो कारण दो है, माइनस आई और फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व। फिनॉक्साइड आयन का स्थायित्व क्यों अधिक है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में अनुनाद पाया जाता है, पीछे पढ़ा है हमने अनुनाद, ठीक है। और जो पहला रीजन बताया मैंने कि माइनस आई प्रभाव, फिनोल के अंदर जो फेनिल समूह है वो माइनस आई प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे OH बंध की ध्रुवीयता बढ़ जाती है। क्लियर। ये दोनों आपको रीजन ध्यान रखने हैं। अब इनके प्रश्न बताता हूँ कैसे प्रश्न बनेंगे। देखो प्रश्न जो बनने की संभावना है वो किस प्रकार से है। इक्वेशन लिखना आप, देखो प्रश्न लिखो, निम्न को क्वेश्चन लिखना है, निम्न को अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। निम्न को अम्लता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब मैं लिख रहा हूं आपको, ये H2O, इसके बाद ये C2H5OH, और ये है आपका फिनोल OH, ठीक। और एक और दे देता हूं, इसमें ये है OH और ये NO। ये चार यौगिक आपको दिए गए हैं। अब इनको क्या करना है, आपको अम्लता के बढ़ते क्रम में लिखना है, कि पहले सबसे छोटा आएगा, उसके बाद में सबसे बड़ा आएगा, तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, सबसे बड़ा, जिसमें अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होंगे। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, कोशिश करो देखा एक बार लिखने की इसको। सबसे पहले कौन आएगा, ये बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा पहले है, जिसमें अम्लीय गुण सबसे कम है। तो देखो लिखा है,
लिखा है? देखो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आएगा एल्कोहल, तो यहाँ सबसे पहले तो लिखेंगे C2H5OH। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा है जल, ये H2O। और जल से बड़ा कौन है? फिनोल, ये फिनोल है। ठीक, और फिनोल से बड़ा कौन है? फिनोल से बड़ा है नाइट्रोफिनोल। यहाँ पे ये लिख दिया हमने, UH और ये NO। क्यों है? क्योंकि ये हमने पहले देखा है कि जो फिनोल के ऊपर जो -I प्रभाव वाले यौगिक यदि जुड़े हुए होते हैं तो वो उसकी अम्लता को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब इससे ज्यादा अम्लीय गुण इसके अंदर मिलेंगे। तो सबसे बड़ा ये, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये इनकी अम्लता का क्रम है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। हो सकता है इसमें आपको ये 3 दे दे, या फिर ये 3 दे दे, ठीक है, या फिर इन्हीं के अंदर एक और बना दे, एक और बना करके दे दे, मान लो कैसे कोई ऑर्थो स्थिति पर या किसी भी स्थिति के ऊपर लगा करके। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है। लिख लेना इसको अच्छी तरीके से, नोट कर लो एक बार। कर लिया? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक और छोटा सा है जो हालांकि उसमें वर्णन नहीं है इतना। एक तो ये दिया है C6H5OH और एक दिया है RCOH। इनकी तुलना और करवा रखी है कि इन दोनों में अम्लीय गुण क्या किसमें ज्यादा है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में फिनोल की तुलना में ज्यादा अम्लीय गुण है। ये हम जो 12वां पाठ है उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। तो वर्णन वही है इसका, लेकिन यहाँ एक केवल क्षार को लेकर के है, सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के क्रिया है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में इन दोनों की क्रिया करवाई है और उसके बाद में इनकी अम्लता का निर्धारण किया गया। हालांकि ये अच्छा इसमें रीजन नहीं है इसके अंदर, 12वें पाठ में बताएंगे इसको अच्छी तरीके से कि ये क्यों ज्यादा अम्लीय है और ये क्यों कम अम्लीय है। जबकि आपको दिखाई देगा कि ये R जो है वो एल्किन समूह जो +I है, और जबकि ये बंदा क्या है -I, लेकिन फिर भी ये ज्यादा अम्लीय है। इसकी तुलना हम 12वें पाठ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ किसके आधार पे है? सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया के आधार पे। तो ये बंदा जब इसके साथ में क्रिया करता है तो CO2 मुक्त करता है, ये करता है मुक्त, इसलिए इसमें अम्लीय गुण ज्यादा है। यहाँ केवल इतना ही दे रखा है, ठीक है। और ये बंदा इसके साथ में क्रिया करता है तो CO2 मुक्त नहीं करता है, इसलिए इसमें कम अम्लीय गुण है। ये इसमें छोटा सा दे रखा है। हालांकि 12वें पाठ में मैंने बताया अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ भी है इसमें से, ठीक है ना। तो वो वहां डिस्कशन करेंगे हम। यहाँ केवल इतना ही देखना है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट के आधार पे अम्लीय गुण किसमें ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब इसके बाद में बात करते हैं जो फिनोल है उसकी क्रियाओं की। क्रियाएं किस तरीके से होती है, इंपॉर्टेंट है ये। फिनोल की क्रियाएं, फिनोल की क्रियाएं, फिनोल की क्या क्या क्रियाएं हैं? तो फिनोल में 3 तरीके की क्रियाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है OH समूह की क्रियाएं, OH समूह की क्रियाएं, ठीक। दूसरी जो क्रियाएं हैं उसमें वो है बेंजीन वलय की, बेंजीन वलय की क्रियाएं। और तीसरी जो क्रिया है वो है आपकी संयुग्मन क्रियाएं। ये 3 प्रकार की इसमें क्रियाएं। पहली OH समूह की क्रियाएं हैं, ठीक है, दूसरी बेंजीन वलय की और तीसरी है संयुग्मन। तो ये 3 तरीके की इसमें क्रियाएं हैं। एक एक क्रियाओं को लेकर के चलेंगे। देखो पहला ले रहे हैं हम OH समूह की क्रियाएं। मिटा रहा हूं इनको, नीचे वाले मिटा देते हैं। देखो OH समूह की क्रियाएं क्या है? वे क्रियाएं जिनमें OH समूह भाग लेगा, OH बंध टूटेगा, ठीक है, उन क्रियाओं को हम OH समूह की सम्मिलित क्रियाएं कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी है? इसमें देखो पहले नंबर 1 ये है सोडियम धातु के साथ, Na के साथ। सोडियम धातु के साथ में जब क्रिया करता है फिनोल तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो देखो किस तरीके से समीकरण है। ये फिनोल लिख लिया हमने, O और ये H, ये बंद तोड़ना है बार, ठीक है। और ये सोडियम धातु है, 2 अणु इसके लिए जाते हैं, 2 अणु इसके लिए जाते हैं। तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। देखो हाइड्रोजन जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये Na हो जाएगा, और प्लस में H2। कौन सी गैस मुक्त होती है? O हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और ये क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है ये? सोडियम फिनॉक्साइड। ये बना आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है।
इसके बाद में दूसरी जो क्रिया है इसकी वो है NaOH के साथ, NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में भी यही है, सेम। कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। तो ये यहाँ देखो दिख रहा है ना, OH। ठीक, इसकी क्रिया किससे करवानी है? NaOH के साथ। अब की बार दो अणु लेने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ से ये और ये, इसमें से जल बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। देखो ये इधर से और ये OH। ठीक, ये क्या बना? ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये ONA प्लस H2O। तो क्या बन गया? ये सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? ये दो प्रकार की इसमें क्रियाएं। और तीसरी देखो क्या है, तीसरे नंबर की क्रिया बता दी है ना। देखो थर्ड नंबर की क्रिया है वो क्या है? RMgX के साथ, RMgX के साथ। RMgX के साथ में कैसे क्रिया करता है? एथिल मैग्नीशियम या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ में, जिसको ग्रीनयार अभिकर्मक के साथ कहते हैं, इसमें एल्केन बनती है। क्या बनती है इसमें? एल्केन। देखो कैसे बनेगी? ये फिनोल है आपका, ये O और ये H प्लस ये RMgX है। बताओ इसमें अधिक विद्युत ऋण कौन है? R। तो बंध के इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो माइनस और ये प्लस, ये अधिक है तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये प्लस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? एक तो बनेगा ये इस तरीके से OMgX प्लस एक क्या बनेगा? RH। ये है आपकी एल्केन। क्या है? एल्केन। लेकिन कौन सी एल्केन बनेगी? ध्यान रखना, जो एल्किल समूह में आपने लिया है। अगर आपने यहाँ मेथिल लिया है तो मेथिन बनेगी, एथिल लिया है तो एथेन बनेगी। ठीक है, बेंजीन से कोई लेना देना नहीं है, बेंजीन का तो अलग ही काम है। ये इसमें योगात्मक उत्पाद बनता है। ठीक, और ये जो है ये आपकी क्या बनती है? एल्केन बनती है। क्लियर? तो ये इस तरीके से तीन क्रियाएं हैं। अब देखो तीनों क्रियाओं में हमने देखा कि हाइड्रोजन और OH के बीच का बंध विदलन हो रहा है और H दिया जा रहा है, हाइड्रोजन दिया जा रहा है। तो नीचे लिख लो ये नोट, उपरोक्त जो क्रियाएं हैं, उपरोक्त क्रियाएं ये क्या दर्शाती हैं? ये इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं, अम्लीयता को। यानी ये जितनी भी तीन क्रियाएं मैंने बताई हैं, तीनों की तीनों फिनोल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। यानी इन क्रियाओं से हम कह सकते हैं कि फिनोल में कौन सा गुण पाया जाता है? अम्लीयता का गुण पाया जाता है, क्योंकि H प्लस दिया है और H प्लस देने वाला अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें ये तीन क्रियाएं जो हैं इसकी अम्लीयता को दर्शाती हैं, पहली। इसके बाद दूसरी क्रियाएं हैं इसकी, OH समूह की क्रियाएं पढ़ रही हैं। OH समूह की क्रियाओं में है चौथी क्रिया, चौथी है Zn, या इसको कहते हैं यशद राज के साथ। किसके साथ में है? यशद राज के साथ में, जिंक के साथ में है। ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुकी है, 2 साल आई है लगातार, 2013, 2014 और 15 के अंदर। बिल्कुल छोटी क्रिया है, समीकरण में आती है कई बार। एक बार तो ऐसे पूछा गया था, यशदराज के साथ फिनोल का रासायनिक समीकरण लिखिए। एक बार समीकरण दे दीजिए, फिर पूछा था क्या आएगा इसके अंदर। तो देखो यहाँ ये फिनोल लिया मैंने, ठीक है, OH इस तरीके से। इसके बाद किसके साथ में क्रिया करवा रहा हूँ? Zn के साथ में। तो जैसे Zn के साथ में क्रिया होगी, इसमें क्या बनेगा? एक तो बनेगी बेंजीन। क्या बनती है? बेंजीन। ठीक है, और एक ZnO बनता है। ये यहाँ से ऑक्सीजन हटना है, H जोड़ना है इसके। तो ये देखो छोटी समीकरण है, बिल्कुल सरल, प्लस ZnO, ये आपकी है बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन। तो इस तरीके से हम फिनोल के साथ में जो क्रिया होती है जिंक की, इस जिंक के साथ में जब फिनोल की क्रिया करता है तो क्या बनता है? बेंजीन बनती है और जिंक ऑक्साइड बनता है। इंपॉर्टेंट क्रिया, बिल्कुल छोटी सी है। ठीक है, इसके बाद अगली जो क्रिया है, पांचवी क्रिया, ये समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल क्रियाएं हैं, फिनोल के साथ में Zn की इंपॉर्टेंट क्रिया है। आने की संभावना आपकी बार 2 साल होगी, 15 में आई भी है तो 3-4 साल हो गए, रिपीट होने को वाला है आपकी बार, क्योंकि हमने देखा है 5-8 साल पहले की जो क्रियाएं हैं वो अभी रिपीट हो रही हैं।
तो इसमें से भी वही क्रिया है। इसके बाद पांचवी क्रिया देखो, पांचवी क्रिया है NH3 के साथ। NH3 के साथ जब भी NH3 के साथ में क्रिया होगी तो क्या बनेगी? एनिलीन। क्या बनता है? एनिलीन बनती है। देखो कैसे बनेगी, स्क्रीन में दिखती है कई बार। तो ये देखो, ये फिनोल है आपका OH, इसको थोड़ा सा खोल कर ले लो ये, ठीक है। और NH3 को ऐसे लिख लो आप, N और ये H2, NH3 है, ठीक। ये जो क्रिया है ये ZnCl2 की उपस्थिति में होती है और साथ में 523 केल्विन ताप रखा जाता है इसमें, ठीक। तो ये क्या होगा, इसमें से ये H2O बाहर निकलेगा और ये NH2 जुड़ जाएगा उसके, तो क्या बनेगा? ये देखो इस तरीके से ये बन गया NH2 एनिलीन प्लस दूसरा क्या बनेगा? H2O। दूसरा क्या बनता है? H2O। जल बन रहा है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपकी? एनिलीन। क्या बनती है? एनिलीन बनती है। इस तरीके से फिनोल की ये सारी वो क्रियाएं हैं जिनमें OH समूह की भाग ले रहा है। कभी OH समूह टूटता है, कभी पूरा। अब इसमें देखो पूरा OH समूह भाग लिया है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसकी OH समूह की क्रियाएं हैं। इसके बाद छठी क्रिया देखो, छठी क्रिया है PCl5 के साथ। PCl5 के साथ अब PCl5 में क्या होगा? ये बिल्कुल वही क्रियाएं हैं जो एल्कोहल की हैं, क्योंकि इसमें केवल यही तो बदला है, R की जगह हमने बेंजीन ली है, बाकी OH समूह तो वही है। तो जो उसमें बनता है वो इसमें बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक तो बेंजीन क्लोराइड बनेगा, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड। क्या बनता है इसमें? बेंजीन क्लोराइड बनता है। समीकरण देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना? देखो ये इस प्रकार से OH प्लस PCl5, तो ये PCl5 ले लिया। जैसे इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एक तो बनता है बेंजीन क्लोराइड, ये Cl लगा दिए इसके, इसको हटा रहा हूं, बेंजीन क्लोराइड बन गया। इसके बाद एक बनता है POCl3 और एक बनता है HCl। एक क्या बनता है? HCl। नहीं दिखाई दे रहा है, इधर लिख रहा हूं नीचे, एक HCl और बनता है। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? ऊपर लिख देता हूं प्लस में HCl। अब तो दिखाई दे रहा है। देखो ये बना आपका क्लोरोबेंजीन और ये बना POCl3 फास्फोरिक हाइपोक्लोराइड और ये बना HCl, ठीक। और ये क्या है? फिनोल है। PCl5 के साथ में क्रिया हो रही है तो ये बेंजीन क्लोराइड बनता है। अब इस क्रिया की एक विशेषता हो रहा है, वो क्या है कि यदि इसमें फिनोल की मात्रा ज्यादा ले ली जाती है, सपोज करो इसके अंदर यदि आप फिनोल की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में POCl3 के साथ में फिनोल जो एक्स्ट्रा डाला है वो क्रिया करके एक अन्य उत्पाद बनाता है जिसको ट्राइफेनिल फॉस्फेट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्राइफेनिल फॉस्फेट। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे इस क्रिया को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, नीचे लिखेंगे यदि फिनोल की मात्रा अधिक ली जाती है, नीचे लिखना है यदि फिनोल की मात्रा अधिक ली जाती है तो ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। क्या बनेगा इसमें? ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। कब? जब यदि हम फिनोल की मात्रा अधिक के ले लें। अगर अधिक के नहीं है तो बेंजीन क्लोराइड बनेगा। क्या बनता है? बेंजीन क्लोराइड। अब देखो इसकी क्रिया किस तरीके से होगी, यहां लिख रहे हैं, ये फिनोल ले लिया, इसको आप C6H5 में ले लो, C6H5 पे OH प्लस POCl3 इज इक्वल C6H5 और ये है इसके 3 अणु और ये P4 प्लस में HCl, प्लस में क्या बनता है? HCl बनता है। इस प्रकार से ये तो हो गया ट्राइफेनिल फॉस्फेट, इसका नाम लिख दूं मैं ट्राइफेनिल फॉस्फेट।
ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनता है। और ये आपका ट्राइफेनिल फॉस्फेट बना कब? जब इसकी मात्रा क्या ली हमने? अधिक के मिली, इसको अधिक रखा तब ये बनता है। ठीक है, बाकी और जो क्रियाएं हैं इसकी वो कल देखेंगे। इसके अंदर जितना भी मैं थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन उसके बाद भी देखा जाता है कि बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। अब कहेंगे गुरुजी आपको कैसे पता लगता है? सपोज करो 30 मिनट का मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे पता लगता है। यहाँ पे 30 मिनट का अगर वीडियो है, ठीक है, आप लोग हैं 50 बच्चे, जितने भी है 50 60 जो भी है, उसी हिसाब से अगर मान लो 50 बच्चों को मैं लेता हूँ तो 5 दिए 1500 मिनट, यानी 30 मिनट का एक वीडियो है। 50 बच्चे देखेंगे तो 1500 मिनट होती है एक वीडियो की। और आप लोगों की जब वीडियो देखते हैं उसमें, तो आप लोगों की वीडियो कितनी आती है? किसी की 600 आती है, किसी की 700 सेकंड, कोई 800 सेकंड मैक्सिमम। तो 800 सेकंड का मतलब ये हुआ आधे बच्चे देख रहे हो आप। 1500 में 800, आधा ही तो हिस्सा होता है। तो आधे बच्चे देख रहे हैं। कई क्या करते हैं, 5 मिनट चलाए उसके बाद बंद कर देते हैं। तो जब तक पूरा नहीं देखोगे फिर क्या फायदा है बताओ? आप लोगों के लिए की जा रही है व्यवस्था, तो उसका पूरा फायदा उठाओ, पूरा देखो, सभी बच्चे देखें। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही लास्ट तक वीडियो चला दिया, बीच में चले गए, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? देखा है नहीं देखा बराबर हो जाता है। कोई चीज नहीं समझ में आती है, साथ साथ नोट्स भी दे रहे हैं, उसमें देख लो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो व्हाट्सएप कर दो, उसमें दोबारा समझा दूंगा उसको। ठीक है, तो आगे देखें सभी बच्चे।